हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। क्लियर? विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी होती है कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको अंदर पढ़ाने वाला क्या हूं, क्योंकि जिससे जो बच्चे को लगे कि हमारे लिए ये न्यूज़ रिलीवेंट है तो वो कंटिन्यू करे। ठीक है, अगर जिसको नहीं लगता है कि ये न्यूज़ मेरे लिए रिलीवेंट नहीं है तो वो ना देखे और नेक्स्ट वीडियो का वेट करे जब उसके लिए रिलीवेंट न्यूज़ आए, पर वो चैनल से कनेक्ट रहे। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, ये जाने वाले हैं पाकिस्तान। कब जाने वाले हैं? पाकिस्तान जाने वाले हैं। और ये क्यों जाने वाले हैं? क्योंकि सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होनी है पाकिस्तान के अंदर। क्लियर? और आप जानते हो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर है सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको और डिटेल में जानना है सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आप मेरे एडिटोरियल में जाइए, वहां आपको इंडिविजुअल लेक्चर मिल जाएगा सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि व्हाट इज सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इसको हम डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी श्रीलंका में हैं और श्रीलंका में नए प्रेसिडेंट जो बने हैं जिनका नाम है अनुराग कुमारा दस ने आके इनसे मुलाकात करी और क्या डिस्कस किया गया दोनों के बीच में तो वो भी अपन क्लियर करेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे को डिस्ट्रिक्ट कंसेप्ट। देखो, कौन सी स्टेट ने को डिस्ट्रिक्ट कंसेप्ट लाई है और ये होता क्या है को डिस्ट्रिक्ट कंसेप्ट। क्लियर? तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव क्या हुआ है? मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है और इसमें इंडिया की स्पेशलिटी बताई है। इंडिया की स्पेशलिटी बताइए। अब वो क्या बताइए स्पेशलिटी तो वो भी जानेंगे। आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप इंडिया की ये सारे पॉइंट सुनेंगे कि इंडिया कितना प्रोग्रेस करते जा रहा है। क्लियर? देन आफ्टर हम जानेंगे इंडिया और यूएसए के एग्रीमेंट ऑन क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन। क्या है? क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। ये क्या है? इंडिया और यूएसए क्या है कि क्रिटिकल मिनरल क्या है? अभी राइट नाउ क्रिटिकल मिनरल का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? रेयर अर्थ मटेरियल या क्रिटिकल मिनरल जैसे गैलियम, क्लियर, सेमीकंडक्टर, ये सारे क्रिटिकल मिनरल हैं। और चाइना इसका बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना ने सप्लाई चेन को इंटरप्ट कर दिया है, तो इसलिए क्या है, कुछ कंट्रियां यूएसए और इंडिया एग्रीमेंट साइन कर रही है टू एक्सप्लोर और सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए क्रिटिकल मिनरल की। तो अपन डिटेल में जानेंगे। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूज़ है एस जयशंकर विल विजिट पाकिस्तान। क्या है दोस्तों? देखो, पाकिस्तान में सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन से एससीओ की मीटिंग होनी है। कब? वी कैन से 15 और 16 अक्टूबर को। क्लियर? अब इसमें मोदी साहब को इनविटेशन आया था, क्योंकि ये सिंगाई कॉर्पोरेशन मीटिंग है, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है। हेड ऑफ गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट के हेड ही जाएंगे इसके अंदर। क्लियर? बट पाकिस्तान से आप जानते हो हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं और इसी वजह से पाकिस्तान एक तरह से एनिमी कंट्री है। क्लियर? तो इसी वजह से हमारे इसको मीटिंग ज्वाइन करने एस जयशंकर साहब जाएंगे और ये पहली बार हो रहा है कि एस जयशंकर साहब पाकिस्तान जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं ये पहली बार पाकिस्तान जा रहे हैं सिंस सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज कौन थी? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मैम थी और तब ये पाकिस्तान गई थी। क्लियर? ये पाकिस्तान गई हुई थी। अब इसके बाद एस जयशंकर साहब जाने वाले हैं पहली बार पाकिस्तान के अंदर। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। और मोदी साहब का इनविटेशन भी आया, पर मोदी साहब ने डिनाई कर दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सिक्योर कंट्री नहीं है, सेफ्टी नहीं है। और आप जानते हो इंडिया का कितना विरोध होता है पाकिस्तान में, बिना वजह का विरोध हो रहा है। इवन पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि हम पर जितना भी पार्ट है पाकिस्तान का वो समझ नहीं रहा है हम कश्मीर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। कश्मीर कितने साल हो गए तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि 75-76 ईयर हो गए
तो भी तुम कश्मीर अभी तक ले नहीं पाए। तुम्हारा पीओक्यू भी जाने वाला है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी जाने वाला है। अब कश्मीर की उम्मीद छोड़ दो, और इवन मुझे लगता है पाकिस्तान उम्मीद छोड़ चुकी है। तो सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अगर बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल के एडिटोरियल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में एडिटोरियल में वहाँ आपको सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपको सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी नॉलेज आ जाएगी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है एस जयशंकर साहब विल विजिट इन वी कैन से श्रीलंका। देखो श्रीलंका गए, ये कल श्रीलंका गए थे और ये इंडिया की पहली मीटिंग है आफ्टर इलेक्शन इन श्रीलंका। श्रीलंका में इलेक्शन के बाद ये पहली मीटिंग है और नए प्रेसिडेंट जो बने हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है द वी कैन से अनुरा कुमारा दस ने आके। क्लियर? इतना अनुराग कुमारा दस ने आके ये यहाँ के प्रेसिडेंट नए बने हैं श्रीलंका के। क्लियर? इनसे मुलाकात करी वी कैन से हमारे एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, और क्या डिस्कस किया गया? तो सबसे पहले श्रीलंका ने एश्योरेंस दिया। एश्योरेंस क्या दिया? कि वी नेवर अलाउ एनीवन to use Sri Lanka territory against इंडिया। पहला एश्योरेंस श्रीलंका ने क्या दिया? कि हम अपनी टेरिटरी को यूज नहीं करने देंगे इंडिया के खिलाफ। अब ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हो कि चाइना का दिन प्रतिदिन इंटरफ्रेंस बढ़ते जा रहा है श्रीलंका के अंदर, और चाइना ने कई सारे पोर्ट भी लिए हैं। जैसे हम्मन 2 तो पोर्ट है श्रीलंका का, वो चाइना ने लीज पर लिया है। तो क्या है कि इंडिया इससे जानती है कि चाइना हमारा अच्छे रिलेशन नहीं है। हालांकि वी कैन से फ्रंट में रिलेशन अच्छे हैं पर बैकवर्ड में रिलेशन अच्छे नहीं हैं। क्लियर? तो क्या है दोस्तों कि चाइना कभी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पैर फैलते जा रहे हैं इंडियन ओशियन में। जैसे आप देख रहे हो साउथ चाइना सी का इशू चल रहा है, सी ऑफ जापान का इशू चल रहा है। तो ये कई सारे इशू हैं जो पैसिफिक ओशन में, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और चाइना के बीच में चल रहा है। क्लियर? और इंडिया से भी चल रहा है इंडियन ओशियन में। तो श्रीलंका से एश्योरेंस लिया इंडिया ने कि आप ये एश्योरेंस दीजिए कि आप अपनी टेरिटरी यूज नहीं करने दोगे अगेंस्ट इंडिया। तो क्लियर? तो जो नए प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एश्योरेंस दिया कि बेफिक्र रहिए, हम अपनी श्रीलंका की टेरिटरी लैंड को नहीं यूज करने देंगे अगेंस्ट इंडिया। क्लियर? अब इसके बदले इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने बोला कि वी कंटिन्यू आवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। क्या बोला? कि ये बोला कि हम अपने वी कैन से कंटिन्यू रखेंगे, जितने भी डेवलपमेंट असिस्टेंस वर्क चल रहे हैं श्रीलंका में इंडिया के, उसको कंटिन्यू रखेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? उसको बंद नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए, आपने हमें एश्योरेंस दिया है कि आप अपनी टेरिटरी यूज नहीं करने देंगे अगेंस्ट इंडिया, तो हम भी अपने डेवलपमेंट वर्क भी कंटिन्यू रखेंगे। अब इंडिया ने एक और चीज मांगी है इनसे। क्या मांगी है? वी कैन से कनका संथराई पोर्ट। ये एक पोर्ट है श्रीलंका का। क्या है? ये पोर्ट है एक श्रीलंका का, कनका संथराई पोर्ट। अब इंडिया क्या चाह रही है कि इंडिया इसको मॉडर्नाइज करना चाह रही है। मॉडर्नाइज दिस पोर्ट बाई 62.5
मिलियन डॉलर थे, समझ रहे हो, मिलियन डॉलर। 62.5 मिलियन डॉलर के साथ इंडिया एक पोर्ट है कनका सेंथुराई पोर्ट, इसको मॉडर्नाइज करना चाहती है इंडिया। क्लियर। अब हम समझेंगे कौन कौन से एग्रीमेंट पर साइन हुआ। तो सबसे पहला साइन हुआ एनर्जी प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है हेल्थ। नेक्स्ट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देन आफ्टर डेयरी सेक्टर। एनर्जी हो गया, हेल्थ हो गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, देन आफ्टर ईटीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड कर लेना। ये सारे एग्रीमेंट साइन करे गए। एलएनजी सप्लाई, सॉरी मैं भूल गया, एलएनजी सप्लाई ये तो मेन था। एलएनजी सप्लाई दैट इज ऑल्सो अ मेन पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, signed during S. Jaishankar visit in Sri Lanka and meet with a new president of the Sri Lanka, name is अनुरा कुमारा दसनयाके। क्लियर। तो आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि एस जयशंकर साहब का क्या मोटिव है श्रीलंका जाने का, मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है को डिस्ट्रिक्ट। देखो दोस्तों, को डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, पहली बार आया है, ठीक है, इंडिया में। वीकेंड से किसी स्टेट ने पहली बार इंप्लीमेंट करा है। तो आसाम, जो आसाम स्टेट है, इसने क्या किया है, इंप्लीमेंट कर दिया है को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। क्या होते हैं को डिस्ट्रिक्ट? तो ये स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होते हैं अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक और डिस्ट्रिक्ट, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाएंगे जिसको बोला जाएगा को डिस्ट्रिक्ट। अब इसका यूज़ क्या होगा? तो देखो दोस्तों, या इसका यूज़ होगा टू एनहांस गवर्नेंस। गवर्नेंस को एनहांस करना मीन्स मोर गवर्नेंस और लेस गवर्नमेंट। मोर गवर्नेंस और लेस गवर्नमेंट, दिस द मेन मोटिव ऑफ द को डिस्ट्रिक्ट सेटअप अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब इसको हेड कौन करेगा को डिस्ट्रिक्ट को? तो इसको हेड करेगा, हेडेड बाई असिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। कौन? हेडेड बाई असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ये इसको हेड करेगा। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है ये कहाँ का बनने जा रहे हैं? तो अभी आसाम ने ये 21 को डिस्ट्रिक्ट बनाया है। कितने बनाए हैं? 21 को डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। और इन फ्यूचर ये हर कंस्टिट्यूशन असेंबली, कंस्टिट्यूएंसी असेंबली में को डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। असेंबली में को डिस्ट्रिक्ट सेटअप करे जाएंगे। अब सर ठीक है, आपने पूरा डिटेल में समझा दिया, पर इसका मेन वर्क तो बताइए। तो इसका मेन वर्क होगा वेलफेयर, वेलफेयर टू पीपल, रेवेन्यू मैटर, लैंड इशू, राशन कार्ड, वी कैन से कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे काम होंगे किसके? को डिस्ट्रिक्ट के। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि को डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट आसाम ने लाया है, जो कि सेटअप करे जा रहे हैं। ये कहे जाएंगे स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड हेडेड बाय असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर।
and its work is to provide the small work, that is excise policy, land issue और वेलफेयर पॉलिसी, प्रोवाइडिंग वेलफेयर पॉलिसी, और देन आफ्टर राशन कार्ड देना लोगों को, कास्ट सर्टिफिकेट देना, ये सारे इसके काम होंगे को डिस्ट्रिक्ट के। तो ये स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सेटअप होने जा रहा है आसाम के अंदर। अभी 21 को डिस्ट्रिक्ट सेटअप करे गए हैं। इन फ्यूचर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में को डिस्ट्रिक्ट सेटअप करे जाएंगे। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है पीएम इनॉग्रेट थर्ड एडिशन ऑफ कौटिल्य इकोनॉमिक फोरम। देखो कौटिल्य इकोनॉमिक फोरम के बारे में मैंने न्यूज़ इसलिए ली है क्योंकि इसमें मोदी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है। क्या बोला है? कि जैसे इंडिया के बारे में बताया है कि जो मोडीज एंड वी कैन से IMF, वर्ल्ड बैंक, ये क्या कर रही हैं? ये फोरकास्ट कर रही हैं इंडियन इकोनॉमी फॉर 2025-26 फॉर 2024-25। क्लियर? अब इनकी इकोनॉमी जो फोरकास्ट कर रही है क्या वो रियल है? तो मोदी साहब ने बोला है कि इस फोरम में कॉन्क्लेव में कि ये सब गलत हो जाएंगे क्योंकि इंडिया इतनी जल्दी प्रोग्रेस करते जा रहा है। इंडिया इज़ अ इमर्जिंग कंट्री एंड डेवलप होने वाला है, विकसित भारत बन जाएगा 2047 में। और हम इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, ये सारे जितने भी फोरकास्ट करे जा रही है इंडिया की GDP वो सब गलत हो जाएंगे, इंडिया को बोला गया। अब इंडिया की इन्होंने स्पेशलिटी बताई। क्या बताया? इंडिया की स्पेशलिटी बताई। जैसे आप जानते हो कि इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड। इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर। वी कैन से इंडिया 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है। दूसरा क्या है? इंडिया इज हाफ ऑफ रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन हैपन इन इंडिया। मीन्स जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसके वर्ल्ड में उसका हाफ ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे इंडिया में ही होते हैं। देन आफ्टर इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मोबाइल एंड इंडिया इज द 1st लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर प्रोड्यूसर। तो देख रहे हो इंडिया कितना प्रोग्रेस करते जा रहा है। एंड इवन इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट। तो इंडिया की ये सारी स्पेशलिटी इन्होंने गिनाई किसमें? कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में, जो कि हुआ था, मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि इंडिया हाफ ऑफ डिजिटल रियल टाइम ट्रांजैक्शन इन वर्ल्ड happen in India. Clear? Then after India is the 4th largest renewable energy producer. Clear? Then after India is the 2nd largest producer of mobile. Then after India is the 1st largest producer of two-wheeler एंड ट्रैक्टर। तो याद रखोगे ये इंडिया की स्पेशलिटी है। क्या है? इंडिया की स्पेशलिटी। तो इंडिया कितना प्रोग्रेस करते जा रहा है, हमें बड़ी खुशी होती है कि हम एक इंडियन है। क्लियर? चलते हैं। सबसे पहले लास्ट न्यूज आज की, इंडिया और USA साइन एग्रीमेंट ऑन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। क्या है दोस्तों कि चाइना जो है
वो सबसे बड़ा मार्केट है किसका, वी कैन से मार्केट एंड प्रोड्यूसर ऑफ क्रिटिकल मिनरल एंड रेयर अर्थ मटेरियल। रेयर अर्थ मटेरियल, चाइना इज द लार्जेस्ट मार्केट एंड प्रोड्यूसर ऑफ द क्रिटिकल मिनरल एंड रेयर अर्थ मटेरियल। क्लियर। अब क्या हुआ है कि सप्लाई चेन इसने चाइना ने डिसरप्ट कर दी, सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया और मना कर दिया कि हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, रेयर अर्थ मटेरियल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, ना ही हम क्रिटिकल मिनरल देंगे। जैसे क्रिटिकल मिनरल कौन कौन से, सेमीकंडक्टर, गैलियम, जर्मेनियम, ईटीसी। अब ये कहाँ यूज होते हैं, सोलर पैनल में। और आप जानते हो कि क्रिटिकल मिनरल का यूजेबिलिटी इन 2024 इज हाई। क्या है, इज हाई। तो इसी के साथ क्या है, क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन रुक जाएगी। अब इंडिया इमर्जिंग कंट्री है, इंडिया बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है और यूएसए को भी ज़रूरत है किसकी, क्रिटिकल मिनरल की। तो क्या है कि इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है कि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन रुके नहीं, ये चलती रहे। जैसे हम अफ्रीका या साउथ अमेरिका कंट्री भी हैं जिन पर क्रिटिकल मिनरल अच्छा खासा है स्टोर, तो वहाँ से भी अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं, वी कैन से एक्सप्लॉयटेशन। अब इस एग्रीमेंट में होगा क्या, देखो, एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट, प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल, ये सारे एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। क्लियर, ये सारे एग्रीमेंट पे वर्क किया जाएगा इस एग्रीमेंट के अंदर। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इंडिया और यूएस ने क्रिटिकल मिनरल का एग्रीमेंट साइन क्यों किया है। तो इसी के साथ 5 अक्टूबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और हम मिलते हैं कल 6 अक्टूबर को नए करंट अफेयर के साथ, पर मैं कल संडे है लेट मिलूंगा। क्लियर, तो तब तक के लिए जय हिंद।